हेलो, यू आर वाचिंग एनजीवी ह्यूस्टन। दिस इज सारा चौहान। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एंटीवायरल मेडिसिन रेमडेसिविर काफ़ी अहम है। रेमडेसिविर के क्लिनिकल ट्रायल के तीसरे फेज में पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने के बाद दुनिया की निगाहें अब रेमडेसिविर पर हैं। वहीं यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए ने कोविड-19 पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के दौरान इमरजेंसी में रेमडेसिविर को इस्तेमाल करने की परमिशन भी देती है। अमेरिका में कोविड-19 के लिए इस मेडिसिन का ट्रायल चल रहा है। अब ट्रायल अगर सक्सेसफुल होता है तो इसका फायदा अमेरिका को ही नहीं, दुनिया भर को होगा। इस अहम इशू पर, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए वी हैव डॉक्टर बिंदु आकांती। शी इज पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर फ्रॉम यूटी मैग्रेन मेडिकल स्कूल फ्रॉम ह्यूस्टन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर बिंदु आकांती फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बोलिए जी। डॉक्टर आकांती, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है, रेमडेसिविर आखिर क्या है? इस बात को अमेरिका के ही लोग नहीं, पूरी दुनिया इस वक्त समझना चाहती है कि ये जो मेडिसिन है ये पहले से थी, अब अचानक से ये जो मेडिसिन है लाइमलाइट में आ गई है, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि इससे दरअसल कोविड-19 का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है? जी, ये सब बात करने के पहले हम सबको सोचना है कि ये जो डिसीज है ये तो बिल्कुल नया है। सो इसीलिए ना डॉक्टर्स हम बहुत कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि जल्दी हमको कुछ इलाज मिलेगा, कुछ मेडिसिन आएगी जो इसकी कोविड-19 की जो आई वांटेड टू बी एबल टू से इज दैट despite what we are doing, even if these trials are coming through, until we can actually show in repeated clinical trials that the same effectiveness will be there, we can't really put all our emphasis on one medication. However, that being said, ये रेमडेसिविर जो ड्रग है पहले इबोला के टाइम एंड देन मर्स के टाइम यूज किया हुआ है in animals, and they were able to show that the viral जो ये replication होती है इसको कम कर सकती है ये medication। जी। Then ये medication इस आप सबको मालूम है जो क्रूज शिप डायमंड प्रिंसेस का जो क्रूज शिप था ना, उसके ऊपर अमेरिकन लोग थे जो ये मेडिकेशन पहले उसको दे दिया था नेब्रास्का में। सो वहाँ ट्रायल ये था कि ये मेडिकेशन सेफ है या नहीं। उसका रीज़न ये नहीं था कि इफेक्टिव या नहीं, जस्ट सेफ है या नहीं। और उस वेरी स्मॉल पॉपुलेशन में उसको पता चला कि ये तो शायद सेफ है। देन किसी भी मेडिकेशन को लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अप्रूव करने के पहले एफडीए पूछती है कि अरे हमको दिखाओ लार्ज स्केल क्लिनिकल ट्रायल्स में। सो वन ऑफ द ट्रायल्स हैज शोन कि रेगुलर लोग में, आप सोचिए कि रेगुलर एडमिशन करने के बाद ये लोग को सिम्टम्स 15 डेज से 11 डेज तक कम किया हुआ है। द नेक्स्ट थिंग देन लोग सोचते हैं कि चलो मुझे अगर मेडिसिन मिल जाएगी तो लोग मोर्टेलिटी यानी वेदर दे आर अलाइव और नॉट कम होगी या नहीं। ये ट्रायल पहली ट्रायल में दिखावट हुआ है कि कम हो सकती है, लेकिन हम ना ये जब ट्रायल्स करते हैं नंबर्स देखते हैं और नंबर्स से हम पूछते हैं कि ये सिर्फ चांस से हुआ या सच्ची में हुआ, एंड उसको हम पी वैल्यू बोलते हैं। और वो पी वैल्यू 5% से नीचे होना है, यानी हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये रैंडम चांस से नहीं हुआ, सच्ची में ही ये डिफरेंस है। और ये ट्रायल का था 5.9, सो पी वैल्यू 0.059, यूजुअली लेस देन 0.05 को हम मानते हैं कि ये सच्ची है। सो इसीलिए हम सब वेट कर रहे हैं दूसरे ट्रायल्स के लिए ताकि हमको पता चला कि ये रियल या नहीं। बट बिकॉज ऑफ द फर्स्ट ट्रायल, the NIH and the Infectious Disease America, वो जो सारे सोसाइटीज हैं, वो सबने मिलकर FDA को प्रपोज किया कि ये मेडिकेशन को चलो हम अप्रूव तो करें, क्योंकि अगर FDA अप्रूव नहीं करेंगे तो ये मेडिकेशन को मास प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन हम सब एकेडमिक मेडिसिन में जो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, फैकल्टी हूँ, हम सब ये ट्रायल्स को देखकर हमको थोड़ा घबराहट है कि इतना कॉन्फिडेंशियली हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमको तो जब इलाज देने के पहले हमको सोचना है कि ये
सच्ची में ट्रू है या नहीं, है ना। सो बिल्कुल। एक ट्रायल तो हुआ, दूसरी ट्रायल्स तो आ जाएंगे। इसके जो FDA ने परमिशन दिया, एटलीस्ट हमको ये लैग टाइम मिलेगा कि मेडिकेशन प्रोड्यूस करने के लिए। सो ये तो अच्छी न्यूज़ है। डॉक्टर आकांति, लेकिन क्या आप अपने पेशेंट्स को अभी ये मेडिसिन दे रहे हैं क्या, उनको ठीक तो करने ये के लिए? मेडिकेशन ओनली ट्रायल्स के लिए अप्रूव हुआ है। सो ऐसे नहीं है कि अगर मैं लिखूंगी तो ये मेडिकेशन मिल जाएगी। ओके। सो दूसरी बात मैं फोकस करना चाहती हूँ कि प्रिवेंशन के बारे में, ये तो प्रूव इट हो, बिल्कुल बिल्कुल, प्रूव हो। दरअसल मैं यही सवाल आपसे करने वाली थी कि ये बात कही जा रही है ट्रायल पर है, इस्तेमाल करना है, लेकिन सवाल ये भी है, प्रिवेंशन पे मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन ये बात आप यहाँ पे क्लियर ज़रा एक बार बता दीजिए हमारे ऑडियंस को कि क्या अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है तभी उसे मतलब अब ज़ाहिर सी बात है तभी ट्रीटमेंट के दौरान ही इसको लिया जा सकता है, लेकिन क्या इसे ऐसे ही लिया जा सकता है, मान लीजिए ट्रीटमेंट चल रहा है और हर पेशेंट को दिया जाना है, क्या हम ये समझें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज इसीलिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, और अपने हॉस्पिटल में अगर एडमिट हुआ है तो, क्योंकि आपकी लिवर फंक्शन टेस्ट क्या है, आपको डायबिटीज है या नहीं, आपको हाइपरटेंशन है या नहीं, आप क्या क्या मेडिकेशंस के ऊपर है, ये सब डॉक्टरों के, अपने डॉक्टर को ही पता है। सो ऐसे नहीं है कि चलो ये हम न्यूज़ पे जो पढ़ते हैं वो अवेलेबल भी होना है वो मेडिकेशन। सो आई थिंक आपको व्यूअर्स को प्लीज ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आप देखते हैं अपने ही लिए ओनली आपकी डॉक्टर बोल सकते हैं, जो आइदर एडमिशन हो या नहीं, आपके रेगुलर डॉक्टर, क्योंकि आपके जो डिसीजेस है वो डिफरेंट हो सकते हैं ना। सो that's the main thing. I just really want to focus on that because प्रिवेंशन की आप बात कर रही थी डॉक्टर आकांति जी, हाँ, आप प्रिवेंशन भी बताने I वाली think थी। if we can focus on one thing, and I know that आप सबने ये बात सुन लिया, बार सुन लिया, but please I wanted to really focus in number one, हम ये obese लोग में देख रही हैं। ओके, आप सबको पता है कि ओबेसिटी, एक ओबीस पर्सन दूसरी ओबीस पर्सन से डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। कुछ लोग को पेट में ओबेसिटी होते हैं, कुछ लोग को बॉटम होते हैं, ये सेंट्रल ओबेसिटी, पेरिफेरल ओबेसिटी, ये जो हम बोलते हैं। बॉटम लाइन इज जो ओबीस लोग हैं, ये डिसीज मोर इफेक्ट हो रहे हैं ओबीस लोग को। दूसरे ग्रुप है जो ओल्डर पेशेंट्स हैं। सो आपके व्यूअर्स में जो ओल्डर है, प्लीज अपने आप की ध्यान रखना, घर में रहना अगर रह सकते हो। So if not, please wear a mask and do social isolation. This is not something we can take lightly, because I'm there. I've been taking care of these patients, and हमको बहुत sad, दुखी हो जाती है कि when something that could be prevented, right? So that can be at least we should really focus on the prevention efforts. दूसरी बात ये है कि couples को भी आ सकते हैं, because when the husband is sick, the wife, or the wife is sick, the husband, we've been seeing it in the couples. So make sure that you realize that the burden is on the entire family to protect the older folk. Wearing the mask, being far from each other, not hosting parties, not going out. I know as days go by, we may have this urge, right? It's completely normal को हमको चलो सोशल आइसोलेशन जो हो गया, हमको भी लोग को मिलना है। Right. Please be careful. We are anticipating, if people are not careful, that we are going to have more cases, not less. Right. डॉक्टर आकांति, जिस तरीके से रेमडेसिविर को लेकर पूरी दुनिया भर में एक उम्मीद जगी है कि अमेरिका एक अच्छी कोशिश कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से एक अच्छी कोशिश है, लेकिन क्या इसे समझा जाए, क्योंकि ये भी बात सामने आई थी कि चीन ने बड़ी कोशिश की थी, चीन ने भी ट्राई किया था, लेकिन वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस नज़र नहीं आया, लेकिन यहाँ पर अब देख रहे हैं कि ट्रायल के लिए परमिशन जो है इमरजेंसी में दे दी गई है, अभी एक्सपेरिमेंटल फेज में है, तो क्या ये समझा जाए ये जो है वैक्सीन बनकर निकलेगी? हालांकि इबोला के लिए ये इसको तैयार किया गया था, लेकिन क्या ये कोविड-19 पर उतनी ही इफेक्टिव होगी? क्या उम्मीद है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अमेरिका के तमाम जो हैं डॉक्टर्स हैं, चाहे लोग हैं, सबकी नजर है इस पर। I think जो आप बोल रहे हैं, that's a very valid question. इसीलिए we need more trials to prove the same thing. That's one main reason that we just don't believe in the first thing that comes out, right?
So thankfully जो कंपनी ने और अमेरिकन गवर्नमेंट ने जब ये ट्रायल्स करने शुरू किया, we didn't just do one. There are multiple Gilead trials and multiple Remdesivir trials that are in process. And once they come out, we'll really know अगर signal है या नहीं कि positivity के लिए. But remember that we have to trust. I mean, I'm hoping that this will pan out, and हमारी सबकी उम्मीद है कि we hope that it will work. But then I want you all to really remember that the disease progresses in different ways with different Right. people, again based on your symptoms. So always please reach out to your doctors, especially if you have other comorbidities, mainly diabetes, hypertension, obesity, and underlying heart and lung disease or underlying malignancies. Please take care of yourself and focus on your health and being protective, right? Wearing a Right. mask at all times if possible. डॉक्टर कांति मैम, मैं आपकी चिंता को समझ रही हूँ, क्योंकि बार बार आप फोकस कर रही हैं जो लोग पहले से ही बीमार हैं। बिल्कुल, और ये वाकई बहुत टेंशन का सब्जेक्ट है, और इस बात को बहुत अच्छे से समझने की भी यहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन हमने देखा NIAID के डायरेक्टर डॉक्टर एंथनी फॉजी ने बहुत उम्मीद इस पर जताई है। मैंने पहली बार देखा है कि जब वो किसी वैक्सीन को, किसी मेडिसिन को लेकर इतनी होप उनको हो रही है, तो क्या ये समझा जाए अगर इसका ट्रायल ऐसे होता रहा तो क्या उम्मीद की जाए, कितने महीने में ये दवा हमारे लिए वाकई होगी कोविड-19 के लिए? I think that's very difficult, Saira, to really say. But remember that once there are several steps, right, for drugs to get approved. They have to first do the safety checks. Then they want to make sure that the trial is actually effective. Then you get the FDA permission, right? The emergency permission. ये जो Right. steps है, जो FDA का permission तो हो गई. Then after that, the FDA and American government is going to make sure that if this is truly effective, that there will be enough stockpiles, national stockpiles. But this is way too early in terms of making those assumptions on whether American government will have enough, and how many weeks is it going to take Right. for us to be able to get it. But ye to again basically based on everything that we are seeing so far, we are hopeful, we are optimistic, but with a large amount of caution, right? Because you want to make sure that you do it in a way that you don't risk lives. Because what you don't want to do is you stand behind a drug, and what if it doesn't pan out, right? So Right. Dr. Fossey and all of those people at NIH and the different infectious disease societies and the critical care societies, they're all very optimistic, but only time will tell. Right. We have to wait for that. डॉक्टर कांति, हमने देखा था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन, उसका असर भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला था। यही कहा गया कि जब ये दी जा रही है मेडिसिन तो कंट्रोल हो रहा है कहीं ना कहीं, वहाँ से भी एक उम्मीद आई थी। अब एक उम्मीद जो है रेमडेसिविर लेकर आया है ये जो मेडिसिन है, तो क्या समझा जाए, क्योंकि अभी भी रिसर्च चल रही है, अभी भी देखा जा रहा है कि क्या किससे फ़ायदा हो सकता है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, आप देख ही रहे हैं अमेरिका में कितने केसेस हैं, 69,000 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, 1 मिलियन से ज़्यादा इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो रीओपनिंग भी चल रही है। ऐसे में आपका कंसर्न किस तरीके से है इस मामले पर, इस इशू पर, कि एक तरफ केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ रीओपनिंग भी हो रही है। ऐसे में कैसे जो केसेस हैं जो इंक्रीज हो रहे हैं, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं? I think that's the billion-dollar question, Saira, right? We're in in our lifetime, we hope that we'll never experience this again. Right. Where we have shut down nations, and at the same time, the economy, right, has been shut down for a week. So there's something called staged reopening, and you have to trust that when we do it, that each individual person takes personal responsibility in ensuring that they are not putting somebody at risk if you have symptoms or if you believe that you've been exposed and you may be higher risk, right? For instance, if you have family members that are older and you are somebody that has been recently exposed or you think you have,
then there is a lot of personal responsibility that the government is asking of us citizens, so that they can have a staged reopening of the government, of the public, whether it is the institutions from financial institutions or the retail environment, right? But we know what you're asking, and unfortunately up to now it was very easy, right? We're closed, Right. so we're protecting ourselves, but we can't be like that forever. So we understand where the government is coming from. So from the medical side, हमकी यही प्रार्थना है कि we hope that this rate of spread, we can keep up with it, number one. And number two, the average American or the average patient is cognizant and they are able to make these decisions for themselves. We are very obviously, हम सबकी इच्छा है कि ये cases कम हो जाए, and we'll never have to talk to a pulmonologist ever Right. again, Saira. But we are very nervous as well as you all are, as the बिल्कुल stage reopening happens. बिल्कुल लेकिन डॉक्टर अकांति, एक टाइम पर ये भी, कुछ टाइम पहले ये भी कहा गया था कि अमेरिका में 200,000 से ज़्यादा जो हैं वो केसेस देखने को मिलेंगे। हम देख रहे हैं 69,000 क्रॉस हो चुका है। तो क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं लोग बाहर निकल रहे हैं, लोग उस तरीके से प्रिकॉशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो गाइडलाइंस हैं उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं। लोगों का डर कहीं ना कहीं यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन केसेस तो इंक्रीज हो रहे हैं। लोगों को डरने की यहाँ पे वाकई ज़रूरत है कि केस इंक्रीज हो रहे हैं, आप घरों में रहें, आप ख्याल रखें। जी unfortunately, Saira, I share your sentiment. You know, again, there is a lot of personal responsibility in this pandemic, and I think a lot of people that are much, you know, that they've been saying this on the TV and news media, Right. that without that personal responsibility, we will never be able to really get to the bottom of this pandemic. So I genuinely and sincerely hope, आपके viewers से प्रार्थना भी है कि please take care of yourselves and take that personal responsibility to ensure that we don't spread more than we should be. I wish I have better answer in that sense, Saira. I think I'm exactly where you are. I hope that the numbers don't go up, but they will if we don't take, if we continue to increase the curve, right? But Right. जो भी हमने अभी तक किया, टेक्सास में आपने देख लिया कि we have our fatality rate has been low. So I genuinely think everything that we're doing from the top down is working. And I'm really grateful to all my colleagues, healthcare workers, frontline workers, and आपके जैसे लोग जो you're taking it upon yourself to educate the public about this. Please keep doing a great job about this, okay? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अकांति। अब मेरा सवाल यह है कि आप अमेरिका को कहाँ देख रही हैं? जितने भी स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, चाहे हम न्यूयॉर्क को देख लें, नंबर 1 पर है, मिशिगन देख लें, टेक्सास देख लें, मैसाचुसेट्स देख लें, तमाम दूसरे और स्टेट्स देख लें, वहाँ पे हाल न्यू जर्सी को देख लें, सेकंड नंबर पर है। केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। आप अमेरिका को कोविड-19 के किस फेज में इस वक्त देख रही हैं? और आगे कुछ, और अगर मैं 15 दिन या 1 महीने की बात करूं, मैं ज़्यादा आगे नहीं जाती, मैं 15 डेज की बात करती हूँ, आप क्या देखती हैं अमेरिका के लिए? केसेस कहाँ तक जा सकते हैं? क्या कुछ राहत भी मिल सकती है? जी, आपने तो ये सब ग्राफ्स देख लिया होगा ऑनलाइन पे, ईच स्टेट हम लगातार अपने ऑडियंस को बता भी रहे हैं कि किस तरीके से केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। जी, so I think that I just want your audience to know that there are some states where it had come down and then slowly it started picking up, okay? So Texas तो हमने सोच लिया कि हमारा पीक एंड ऑफ अप्रैल में होगी, है ना? So जैसे हमने प्रिडिक्ट किया, the numbers had come down, but they're not continuing to come down. They have now stabilized. So जो हमने सोचा वो तो नीचे ही होना है, but they have stabilized. So we are just really praying that that will stay here and not go back up as we open up the economy. That's where we are now. Where are we going to be months from now? I think that's too early. But in the next 2 weeks, remember that it takes about 2 weeks after admission into the hospitals to look at the mortality data and pick up in deaths. So
we will only know what the results of us opening this weekend were Right. 2 to 3 weeks from now, and we're all worried about that. But again, we're all in this together. So I think as long as we keep having these dialogues and keep talking to people in the community, please be careful, right? That's all we can say. And while you protect, again, the people that are the most vulnerable, I think you can't take that lightly. राइट, राइट। तो डॉक्टर आकांती, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में कोशिशें की जा रही हैं वैक्सीन को बनाने की। अब यहाँ पर जो है रेमडेसिविर के लिए एक्सपेरिमेंटल चल रहा है। कोशिशें लगातार सब तरफ से हो रही है, लेकिन आप क्या समझती हैं जब किसी को कोई भी जो शख्स है वो कोविड-19 से जब पॉजिटिव होता है, तो अभी कौन-सी दवाई उस पर ज़्यादा असर कर रही है? हमने ये भी देखा था कि हाइड्रोक्लोरोक्विन, उसका भी बड़ा अच्छा असर देखने को मिला था। Yeah, but I want to say कि अभी तक there has not been anything consistently in medication therapy that is shown to be ज़्यादा, oh yes, this is the way to do it, okay? जो हम अभी भी कर रहे हैं, it is based on our experience and how we are interpreting the data at the bedside, okay? The one thing that I do want your audience to know is अगर मान लो आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया हुआ because of COVID-19 and you're in the ICU, Right. the one thing that has been shown to be effective for us to improve oxygenation is sleeping on their bellies. The patients, we put them on their bellies ताकि ये जो लोअर लोब्स होते हैं हमारे लंग्स में उसको ओपन करे, उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाए, so that we are able to improve the oxygenation. So that's one thing. Medical नाम इसका proning है, PRONING, so that they sleep and then that improves the oxygenation. So आजकल पहले हम only intubated patients को करते थे. So बहुत सारे लोग बोल रहे हैं और हम भी कर रहे हैं कि जब हॉस्पिटल में है बिना इंटुबेशन भी बेली के ऊपर सो सकते हैं, उससे ऑक्सीजन इम्प्रूव हो जाए. So if you asked me what is the main thing that has actually shown to be of benefit, of course, oxygen therapy, and then proning, lying on their bellies, has really helped these patients. But overall, it is still a pretty bad illness that's devastating. If you think of it as a preventable illness, right? And maybe we'll have to re-talk about this about 2 months from now, and we can really go over the merits. और उम्मीद है कि आपसे 2 मंथ जब हम बात करेंगे तो हम शायद ये बोलेंगे कि केसेस नहीं है, हमारे पास वैक्सीन आ गई है, मेडिसिन आ गई है, ट्रीटमेंट चल रहा है। चलो, जो हमने मेडिकेशन दे दिया उसका तो इलाज तो अच्छा हो रहा है। ये उम्मीद जता सकते हैं कि तब हमारे पास एक अच्छी न्यूज़ होगी और हम उस पर जो है एक अच्छा प्रोग्राम अपने ऑडियंस के लिए कर रहे होंगे। डॉक्टर आकांती, अभी जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें सिम्टम्स क्या अलग हैं? जो 1 महीने पहले जो पेशेंट्स आ रहे थे तब केसेस ज़्यादा तेज़ी से आ रहे थे, अब एक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, तो क्या कुछ सिम्टम्स में भी फ़र्क नज़र आया है आपको? नहीं, जो भी पहले हैं, the main things that people should look out for are the same things, right? Fever, dry cough, chills, and ये जो night sweats कभी आते हैं. And remember that it may take some time even after you get the infection for the symptoms to happen. हमको ये पता चला कि over the last few weeks and based on all the trials and personal experiences with the patients that the first week is usually mild. Then in the second week, very few patients can get worse towards the end of their second week and need intensive care unit. जो intensive care unit में आते हैं, they are the sickest. बाकी सब usually they resolve and they get better and they go home. Even if they're admitted, they go home. Okay. Right. Most of the patients don't need admission and they will recover. But the main treatment for those patients is that they should be quarantined ताकि they don't give the illness to someone else. Right. डॉक्टर आकांती, ये रेमडेसिविर क्या और जो कंट्रीज हैं क्या वो भी उस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं? यानी कोई भी देश इसको इस्तेमाल कर सकता है क्या अपने पेशेंट्स के लिए, ट्रीटमेंट के लिए? अगर क्लिनिकल ट्रायल्स में ये कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट शो रहे हैं, देन हर कोई, I mean that's the same जहाँ भी हो. But of course, it is dependent upon the trials and the drug and the company, and there's a lot more about it, right? So
remember that again. I want to bring it back. I know you want me to talk about the drug, but it's again, regardless of what we do, once you get the disease, now that's, these are all about preventing. If you really prevent it, then we Right. won't need to be talking about that. But we really need to decrease the number of those cases, because if we don't do that and the cases exponentially increase, there's no amount of drug that can help people, right? Because we'll just not be able to keep up with it around the world. राइट। डॉक्टर आकांति, रेमडेसिविर को लेकर बहुत उम्मीदें हैं। क्या ये उम्मीदें जो हैं हमारी, जो इतनी इतनी होप हो रही है, क्या वो वाकई सक्सेसफुल हो सकती है? आपको ऐसा लग रहा है? We've been here before with other diseases, and we think that one drug will work, and we've been surprised in medicine. So I really, and no one in academic medicine, based on what we see so far, can really have that much hope and faith in any one therapy until we get consistency in trials. And the good news is, ऐसे नहीं है कि trial अभी शुरू हो रहा है ना, trial Right. तो पहले से ही हुआ. So the trial results are about to come out in a few, I hope soon. So I think I can't comment on it until we can actually see the वेट consistency तो करना ही in the पड़ेगा। results. यस, डॉक्टर जी। आकांति, किस तरीके से आप हमारे ऑडियंस को और टिप्स देना चाहेंगे? हम बार-बार कोशिश करते हैं अपने ऑडियंस को बताने की कि किन बातों का ख्याल रखें, लेकिन डॉक्टर आकांति क्या कहेंगे? क्या टिप्स देंगी? Number one, protect yourself, right? Please. Number two, if you're thinking that if you're going to have somebody over and you're going to ask them, hey, you have fevers, chills, then please don't assume that just because they don't have the symptoms that they're not carriers. So there's something called asymptomatic carrier. यानी आपको even COVID-19 है, फिर भी आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि आपके symptoms भी नहीं होगा. So please, you know that you're taking that risk. अगर आप 6 feet distance maintain करें and mask use करें, then you can reduce your symptoms. Okay, if you have to go out and you have to interact, please maintain that distance. Number 3, ये बात है कि children can be asymptomatic carriers. So children can get sick, but we do realize that children may not be getting sick at the same rate as adults. So just recognize that the children can be asymptomatic carriers. नेक्स्ट थिंग आई वांट टू फोकस ऑन इज दैट आपकी ब्रीथिंग. अगर मान लो आपको ये COVID-19 आया, प्लीज गो टू योर डॉक्टर, सीक असिस्टेंस फ्रॉम योर डॉक्टर्स, द रेगुलर डॉक्टर्स दैट यू हैव बीन ट्रस्टिंग, or the people that will know you the best based on आपकी comorbidities, आपकी diseases के बारे में. I cannot stress that enough. Okay, please reach out to your own doctors so that they can help you in your time of need. And the next tip I have is please avoid travel. I get so many questions. Hey, I have a summer break planned in June, July. Can I go? I'm a pulmonologist. I'm seeing these patients in the intensive care unit. And if you ask me, should we be traveling this month? The answer is no. Should we be traveling next month? The answer would be no. Especially air travel, cruise travel, and all of those things are pretty high risk. Especially in older populations. I think there's always going to be time for vacations, so just sit tight and our main thing that we're hoping is this thing will pass and will come Right. out with the least number of deaths. डॉक्टर बिंदु आकांति, थैंक यू वेरी मच। आपने जी। हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेमडेसिविर पर हर कोई दरअसल जानना चाहता था और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो जानना चाहते थे, ऑडियंस जो जानना चाहते थे, वो इस हमारे स्पेशल प्रोग्राम के ज़रिए पूरी जानकारी उनको ज़रूर मिली होगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आकांति। थैंक यू जी। तो रेमडेसिविर का एक्सपेरिमेंटल दरअसल फेज़ है, अभी ट्रायल चल रहा है और अमेरिका में सभी लोग प्रे कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि ये जो ट्रायल चल रहा है ये सक्सेसफुल रहे। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त अमेरिका पर है कि क्या दरअसल होने वाला है, और अगर वाकई ये जो मेडिसिन है ये अगर काम कर जाती है तो दुनिया को सबसे बड़ा जवाब मिल जाएगा। जी हाँ, COVID-19 का इलाज मिल जाएगा रेमडेसिविर के जरिए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। दिस इज सारा चौहान साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड विद NTV ह्यूस्टन।